वेलकम टू बाबा प्रोडक्शन। बाबा की नगरी में फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करते हैं एक ऐसे दिन की, मतलब आज की बात करते हैं। अगर सुबह सुबह उठते ही आपको देखने को मिल जाए एक बड़ा प्रॉफिट मतलब कमाने को मिल जाए और पूरा दिन अच्छा निकल जाए, तो इससे बेहतर आपके लिए क्या होगा। पहली बात, आप 3 से 4 दिन तक लगातार वीडियो देख रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, एक एक प्रेडिक्शन जैसा कि हमारे हिसाब से चलती आ रही है उस हिसाब से प्रेडिक्शन चल रही है। एक एक प्रेडिक्शन बहुत ही मजेदार और अच्छी निकलती जा रही है बाबा प्रेडिक्शन की। तो भाई भगवान का आशीर्वाद है, तो क्यों ना फायदा उठाया जाए और कमाया जाए। जैसा कि आज के मैच में सुबह सुबह हमने अच्छा खासा कमाया। देख लीजिए मेरी विनिंग, मैंने लीग 11 पे कॉन्टेस्ट खेले और सब में रैंक 1 है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, मतलब 3 से 4 लाख रुपए मैच में कमा लिए, वो भी वुमेन्स के। अभी तो ऐसे लीग बची है दोस्तों, वो भी कमाना है, उसमें भी कमाना है। तो देख लीजिए विनिंग सबके आगे। और जिन जिन भाइयों ने मैच खेला होगा पूरा मुबारक हो कि उन्होंने भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा इस मैच में। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों ऐसे लीग के ऐसे मैच की जहां पर आपको दोबारा से अल्ट्रा क्लीन स्वीप देखने को मिलेगा। कैसे, बस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं आएगी। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन, और कहां पे दे रखा है, जी हां कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी और ग्रैंड लीग ऑप्शन भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। और फ्री गिव अवे भी है आपके लिए, इसमें पूरे 500 रुपए। क्वेश्चन का जवाब देना है, जो दे जाएगा वो ले जाएगा 500 रुपए। तो चलिए बात करते हैं सुने वर्सेस जीएसके। तो भाइयों क्या चल रहा है इस मैच में। सुने पॉइंट टेबल पे अगर बात करूं तो तीसरे नंबर पे बैठी है, और जोहान्सबर्ग की बात करें तो जोहान्सबर्ग चौथे पे बैठ चुकी है पॉइंट टेबल में। सबसे बड़ी बात पता है क्या, इसमें एक कॉमन बात है, दोनों ही एमआईसीटी को हरा के आई हैं बहुत ही बुरी तरीके से। लास्ट मैच अगर किसी ने देखा हो, हमारी प्रेडिक्शन जो बोला गया था कि फैफ द प्लेस ही चलेंगे और डिप्लॉय, इन दोनों को छोड़ने की गलती मत करना। एक एक प्रेडिक्शन, भाई मजा आ गया कल के मैच में। इन दोनों ने ही एक तरफा ये मैच जिताया और फिर से एमआईसीटी को हार का रास्ता दिखाया। और वही बात करूं हैदराबाद, तो भाई ये तो पहले से पॉइंट टेबल में लगातार अच्छी खासी विनिंग करती आ रही है और जबरदस्त जीतती आ रही है। अब मैच है वांटेड स्टेडियम में, जोहान्सबर्ग में। तो भाइयों यहां पे मैं आपको एक बता दूं, पिच रिपोर्ट क्या कहती है। पिच रिपोर्ट कहती है यहां पे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि बल्ला बसता है और एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा होता है जो भी पहली बैटिंग करता है। तो पहले बैटिंग करने वाले, जिसने कि अगर लास्ट मैच देखा हो तो एमआईसीटी ने जब ये मैच खेला था तो वहां पर दुसान ने सबसे ज्यादा स्कोर खड़ा किया 104 रन का, और वही पिच है जहां पर एक अच्छी खासी बैटिंग करी थी एमआईसीटी ने। 243 का एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करा था इनके अगेंस्ट में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट में नहीं, जोहान्सबर्ग के अगेंस्ट में। चलिए अब बात करते हैं तो भैया मैच डिटेल से रिलेटेड। ठीक है, 25वां मैच है, 31 जन 9 बजे, शाम को 9 बजे तैयार रहना। कल से फिर अल्ट्रा क्लीन स्वीप मारेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। मैच डिटेल, पिच रिपोर्ट की बात मैं आपको बता चुका हूं, पूरा बल्ला बसता है। बॉलर्स को यहां थोड़ा कम विकेट लेने को मिलता है, ज्यादा नहीं। स्पिनर और पेसर्स विकेट तो लेते हैं, लेकिन ज्यादा विकेट यहां पे आते नहीं है। हेड टू हेड वेन्यू, प्लेयर्स बैटल, सीवीसी ऑप्शन और ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, ये दोनों आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हेड टू हेड की बात करते हैं। हेड टू हेड में जैसा कि अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, एक जीती है सनराइजर्स हैदराबाद और 2 जीती है जोहान्सबर्ग सुपर किंग। ठीक है जी, तो भाई बात करें, देखिए लेकिन अगर पोजीशन देखूं तो लगातार विन 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 और एक लूज, और फिर उसके बाद ये एमआईसीटी को हरा के है। वहीं पर एक फिर कोई रिजल्ट नहीं निकला, फिर हारे, फिर जीते और फिर हारे। तो भाइयों ये वाला मैच ये फिर से एमआईसीटी को ये हरा के आए अच्छा खासा। यहां पर डीएलएस मेथड का उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और जहां सिर्फ 8-8 ओवर में ये दोनों का मैच खत्म कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 डेविड मलान, हरमन, जॉर्डन हरमन, टॉम एबल एंड मार्करम स्टब, मार्को जेनसन, क्रूगर, लॉसन, हार्मर, डैनी वॉरल, बार्टमैन। भाइयों अब डेविड मलान, आपको मैं एक चीज और बता दूं, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद पूरी पोजीशन में है और पॉइंट टेबल में पूरी कोशिश करेगी और दोबारा ऊपर जाने की पाल रॉयल से। तो काफी चांसेस है कि 99% ये मैचेस भी दोबारा हैदराबाद लेके जाए, अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो। ठीक है, ये बात, अगर चेज भी करती है तो भी काफी चांसेस है कि ये पॉइंट टेबल में ऊपर चली जाए, उसको लगा। डेविड मलान जैसा कि कुछ नहीं कर रहे हैं पूरे मैचेस में, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ा भी था इन्हें। जॉर्डन हरमन 3 मैचेस 56 रन, ये देखिए इनकी परफॉर्मेंस, लास्ट कितनी परफॉर्मेंस है, इसके बाद सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस थी, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस नहीं है। टॉम एबल 60, 31, 1 डीएनबी। इनको मैंने जीएल कॉम्बिनेशन जो दिए थे टेलीग्राम पे, उनमें मैंने इन्हें कैप्टन भी बनाया था और बहुत अच्छी खासी विनिंग देके गए थे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो मुझे इतने 15 तक की रैंक पे लेके आए उस टाइम पे। एडन मार्करम 3 मैचेस 139 रन 2 विकेट,
54 रन की अच्छी खासी पारी खेल के गए एडन मार्करम, जो हमारे कैप्टन थे उस टाइम पे। ट्रेविस स्टब 3 मैचेस 29 रन, टॉम एबिल 35, डीएनबी 66। तो आप देखिए, अगर जब इनकी परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अब हमें भाई, हम हैदराबाद को सपोर्ट कर रहे हैं इस टीम में, तो भाई हैदराबाद अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे किन किन टॉप ऑर्डर्स में रखना चाहिए, ठीक है, और किसको इस बार निकालना चाहिए। जैसे कि डेविड मलान की मैं परफॉर्मेंस लगातार देखता आ रहा हूं और कुछ खास परफॉर्मेंस डेविड मलान से मिल ही नहीं रही है, तो मुझे क्या लगता है इस बार डेविड मलान दोबारा चल पाएंगे। तो भाई अगर जैसा कि बैटिंग पिच है और बैटिंग को सपोर्ट कर रही है तो डेविड मलान को इस बार जरूर रखिएगा। 20 से 30 रन तो ये आपके लिए मार के जाएंगे ही जाएंगे, काफी चांसेस है, क्योंकि बैटिंग होगा और भाई जॉबक को तो तोड़ेंगे, ढंग से तोड़ेंगे। जॉर्डन हर्बन 3 मैचेस 2, जैसे कि इनकी लास्ट 3 परफॉर्मेंस है, ठीक है, आ जाइए, ये भी आपको 20 से 30 रन आराम से मारते हुए दिखाई देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टॉम एबिल जैसे कि लास्ट परफॉर्मेंस इनकी थी, उससे पहले थी, इस बार इनको मत रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, इनको छोड़ दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा, इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं दिखेगी और अंडर 15 के नीचे ये हो सकता है आउट हो जाए। एडन मार्करम कैप्टन बनाइए, वाइस कैप्टन बनाइए, बिंदास बनाइए, क्योंकि ये इनका ग्राउंड है और एडन मार्करम को जब अपना ग्राउंड मिलता है तो ये तोड़ने में कहीं कसर नहीं छोड़ते हैं। ट्राइसन स्टब ये भी आप रख सकते हो, क्योंकि ये भी आपको जैसे कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकेट कीपिंग से भी देंगे, बैटिंग से भी देंगे, आपको हर तरीके से परफॉर्मेंस देंगे। पैट्रिक क्रूगर 3 परफॉर्मेंस, ऑल ओवर परफॉर्मेंस, तो इस मैच में इस बंदे को रखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मार्को जेनसन 3 मैचेस 12 रन 2 विकेट, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 24। देखिए जैसा कि यहां पे बॉलर्स को कुछ खास सपोर्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो पेसर्स हैं वो 1 आधा विकेट ले जाते हैं, तो मार्को जेनसन भी आपके लिए सेफ है, इनको रखिएगा, क्योंकि आपको 1 विकेट ये भी देके जा सकते हैं। लियाम डॉसन 1 विकेट 29 रन, जिस टाइम पे हमारे पास थे ये हमारे लिए कुछ करके गए, ठीक है, डीएनबी, और ये देखिए लगातार। अब आपको एक चीज बताता हूं, लियाम डॉसन जैसा कि बाहर है भाई, जैसा कि क्या कुछ करना ही नहीं, बाहर निकाल देना, खत्म बात, कोई काम नहीं है इनका यहाँ पे। सिमन हार्पर 1 मैचेस 5 रन 0 विकेट, 0-6-4-0। जैसा कि इनकी परफॉर्मेंस है ना, इन बंदे को कुछ मिलने वाला है भी नहीं, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पूरे ऐसे लीग में कुछ खास परफॉर्मेंस देके नहीं गए। डैनियल वॉर्नर यहां पर है काम इनका, 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। तो जैसा कि यहां पे चल रहा है तो डैनियल वॉर्नर होने चाहिए, क्योंकि 1 विकेट तो कम से कम आराम से खोल ही सकते हैं, 1 से 2 विकेट आपके लिए डैनियल वॉर्नर खोल सकते हैं बिंदास। ओबार्टमेंट ये भी आपके लिए 1 विकेट यहां से खोल के जा सकते हैं, 1 से 2 विकेट तो ये भी खोल के जा सकते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मैं हैदराबाद को पूरा सपोर्ट कर रहा हूं इस मैच में, और अगर ये लोग चेज करने गए तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे, ठीक है, ये और यहां पे हो गए मार्को जेनसन। अगर आपको वाइस कैप्टन बनाना है तो आप मार्को जेनसन को बना सकते हो, बिंदास, सेफ भी है और 1 से 2 विकेट खोल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आपके लिए डैनियल वॉर्नर अच्छा ऑप्शन होंगे, जो आपके लिए वाइस कैप्टन के तौर पे 2 विकेट आराम से खोल के जाएंगे। स्टार्टिंग में डेथ में मार्को जेनसन आपको करते हुए दिखाई देंगे, डैनियल वॉर्नर आपको करते हुए दिखाएंगे, ओबार्टमेंट आपको स्टार्टिंग में और डेथ में दोनों जगह दिखाई देंगे। एडन मार्करम आपको 3 से 4 ओवर के बाद बॉलिंग करते हुए जरूर दिखाई देंगे, ठीक है। यहां पे भाई इसको बाहर ही बिठा दो, मैं तो चारों से बाहर बिठा दो, कोई फायदा नहीं है। चलिए प्लेइंग 11 की बात करते हैं जॉबर्ग की। फैफ डु प्लेसी, रिजा हैंड्रिक, दुप्लॉय, मोइन अली, मैडसन, डिफरेरा, सिमंड्स, अबे भाई 2 बार लगा दिया इन्होंने, सॉरी कायल सिमंड्स 2 बार लगा दिया इन्होंने। ये आपके वो है हमारे डेविड विजे, ठीक है, तो देख लेने को बेचारे के नाम गलती से हो गया, ठीक है। बर्जर, नांद्रे बर्जर, लियार्ड विलियम और इमरान ताहिर। चलिए अब बात करते हैं इनकी कुछ रीसेंट परफॉर्मेंस पे। तो रीसेंट परफॉर्मेंस, फैफ डु प्लेसी 3 मैचेस 129 रन मारे अभी तक, 50 मार के गए, 25 मार के गए। मैंने जब बोला कि इस बंदे को रखना, तब इसने परफॉर्मेंस दी। लास्ट मैच भी बारिश की वजह से बंद हो गया था, वरना 25 तक तो ये मार चुके थे, और लास्ट टाइम भी इन्होंने 50 मारी, और मैंने आपको बोला था कैप्टन बना सकते हो, बिंदास रिस्क ले सकते हो। रिजा हैंड्रिक 3 मैचेस इनको मैंने ड्रॉप मारा था और इनकी बारी भी नहीं आई। सबसे देखो कोइंसिडेंट डीएनबी, क्योंकि ऊपर मैच खत्म हो गया, इन दोनों ने ही मैच खत्म कर दिया, रिजा हैंड्रिक की तो बारी नहीं आई, इसलिए ड्रॉप भी हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं रिजा हैंड्रिक। वेन मैटसन, ये क्यों आया है मुझे नहीं पता क्यों आया है, वैसे बैट्समैन अच्छा है, ठीक ठाक ऑर्डर है, बढ़िया बैटिंग कर लेता, लेकिन इसका मुझे कोई फायदा लगता नहीं वेन मैटसन का। चलिए बात करते हैं टॉप ऑर्डर से। टॉप ऑर्डर में अगर फैफ डु प्लेसी है, ठीक है, तो भाई यो फैफ डु प्लेसी इस बार हो सकता है आपके लिए ठीक ठाक पारी खेले, ज्यादा नहीं उम्मीद करता हूं मैं, वो 10-20 मैक्सिमम 25 तक, इससे ऊपर की मैं बात करती हूँ। रिजा हैंड्रिक इस बार रखिए, रिजा हैंड्रिक आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छी खासी पारी खेलते हुए दिखाई देंगे, 30 से 40 रन तक की रिजा हैंड्रिक, बढ़िया पारी है।
ल्यूइस द प्लॉय, इनके लिए भी मैं जरूर कहूंगा क्योंकि ये बैट्समैन अच्छे हैं, ठीक है। ल्यूइस द प्लॉय को आप जैसे कि इनकी लास्ट बैटिंग इन्होंने देखी है, आपने जिसने नहीं देखी मैंने देखी है, आप इन पे भी भरोसा कर सकते हो। ये भी आपको कम से कम 20 से 30 रन तो बहुत आराम से मारते हुए दिख सकते हैं। इनकी परफॉर्मेंस देखो, लास्ट में 41 रन मारा था इन्होंने, अच्छा खासा खोला था। वेन मैटसन, इनकी भाई जैसा कि डीएनबी है तो भाई मैं इन पे भी कुछ भरोसा करूंगा नहीं, ठीक है, और टीम में रखूंगा भी नहीं। इनकी परसेंटेज भी मेरे ख्याल से 15-20% होगी, इससे ज्यादा होगी भी नहीं, ठीक है। तो मोइन अली 0 डीएनबी, 23 पे 2, 25-0। भाई परफॉर्मेंस देख रहे हो, इस बंदे को रखना ही रखना, क्योंकि आपके लिए बैटिंग और बॉलिंग कभी भी कुछ भी करके जा सकता है। यहां से अगर आपको ये लोग चेस करने जा रहे हो, अगर आपको किसी को वीसी रखना है तो मोइन अली आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होंगे वीसी के रूप में इसमें, क्योंकि 1-2 विकेट तो खोल देंगे। डॉन परेरा 3 मैचेस 26 रन, ना ना ना, जैसा ये है ऐसे ही रहने दो, कोई फायदा नहीं है, छोड़ देना, कुछ नहीं मिलने वाला। काइल सिमंड्स 1 मैचेस 3 विकेट, लास्ट टाइम बैटिंग नहीं आई और उससे पहले परफॉर्मेंस देखो 41 पे 2, 1 52 पे 0। मतलब बैटिंग बॉलिंग अगर उनको मौका मिलता है तो कर लेते हैं साइमंड्स भी। लेकिन एक बात हूं, बस भाई 7-4 की टीम बनाओ, बेस्ट है, खुश रहोगे, मस्त रहोगे, ठीक है। डेविड विजय, तो डेविड विजय का क्या करना है भाई, चलिए 0 डीएनबी, 9-0, 0-0। परफॉर्मेंस देखो लगातार बहुत घटिया निकलती आ रही है, बहुत ही घटिया। इस बार जरूर रखना भाई, 1 विकेट आपके लिए खोलेगा ही खोलेगा ये बंदा डेविड विजय, ठीक है। तो इस बार ये मत सोचना कि परफॉर्मेंस बेकार है तो जाने देना। इस बार भले ही यहाँ पे खूब बल्ला बजे, लेकिन 1 विकेट डेविड विजय को वैसे काफी चांसेस हैं कि इसको ओवर कम मिलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो डिप्लॉय ने इसको तोड़ा है ना, बहुत तोड़ा है। अगर इसको 2 ओवर मिल भी गए, 2 ओवर, इससे ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, तो 2 ओवर में 1 विकेट तो ये बंदा खोल देगा। नांद्रे बर्गर, लिजर विलियम्स, इमरान ताहिर। अब मेरे लिए बनते हैं कि भाई मुझे तो 11 बंदों की टीम बनानी है, तो मैं यहां से किसको निकालूं, तो भाई मेरे लिए तो एक नांद्रे बर्गर, लिजर विलियम और इमरान ताहिर। तो मैं आपको बताता हूं, यहां से लिजर विलियम आपके लिए हो गए, इमरान ताहिर आपके लिए हो गए। ये 2 तो ऑप्शन है, क्योंकि एक स्पिनर तो आपको एक टीम से रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्पिनर और पेसर्स के अगेंस्ट में स्पिनर 2-2 विकेट ले रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब नांद्रे बर्गर 2 मैचेस 0 विकेट, देखिए लगातार 2 विकेट 0 गए, 0, ठीक है ना। लिजर विलियम 1 मैचेस 4 विकेट, 1 विकेट हर बार खोला है इन्होंने, हर बार, मतलब बिना विकेटलेस कभी नहीं गए बंदा। इमरान ताहिर भी कभी विकेटलेस नहीं गया बंदा, कभी भी विकेटलेस नहीं गए, ठीक है। तो इसकी परफॉर्मेंस पे रखना ही रखना है। स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है मोइन अली, नांद्रे बर्गर और लिजर विलियम। तो भाई मोइन अली जहां पर होंगे तो मेरे पास कितने बॉलर्स हो गए, ठीक है, ऑलराउंडर्स में मोइन अली मेरे पास हो गया, वहां से लिजर विलियम्स हो गया। और अगर आपको ऑप्शन चूज करना पड़े नांद्रे बर्गर या इमरान ताहिर में, तो मैं आपको कहूंगा कि इमरान ताहिर आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। नांद्रे बर्गर हो सकता है एक बार को ज्यादा ओवर्स उससे ना मिले, ठीक है। डेथ में आपको नांद्रे बर्गर, लिजर विलियम्स और डेविड विज करते हुए मिलेंगे। डेविड विज को तो मेरे ख्याल से अगर पहला ओवर दोबारा पिट गया ना एक बार, तो 2 ओवर के बाद वही बंदा बाहर है। अब चलिए बात करते हैं जो इनकी लास्ट मैच हुआ था। लास्ट मैच में उस मैच की बात करूं जो 2022 में हुआ था, जो उससे पहले 10 जनवरी को हुआ था, तो एबंडन ही हो गया था, ठीक है। एडम जॉनसन 6, टेम्पा बुआमा 0, जॉर्डन 48 मार के गए थे, ठीक है। एडन मार्करम ने 100 मारी थे, और दोबारा से आपको एडन मार्करम की परफॉर्मेंस ऐसी ही देखने को मिलेगी, 30 से 40 कम से कम। ट्रेविस स्टब भी मार के गए, जॉर्डन कॉक्स, मार्को जेनसन ने भी 6 रन मारे थे। यहाँ पे फैफ डू प्लेसिस कुछ नहीं गए, ग्रास कॉलेसी 12, प्लॉय भी 0 पे गए। रीजा हैंड्रिक ने 96 रन मारे थे, एक अच्छी खासी बैटिंग यहाँ पे खेली थी। मैथ्यू वेड 19 मार के गए, डॉन फेरेरा 20 मार के गए, रोमियो शेफर्ड 38 मार के गए। अब रोमियो शेफर्ड का काम तो है नहीं, वो तो बाहर हो चुके हैं, ठीक है। सिसंदा मकाला ने 1 विकेट लिया था, मार्को जेनसन ने 1 लिया, कार्ड्स ने 1 लिया, बैटमैन ने 1 लिया, मार्वे ने 2 लिए थे। अब यहाँ पे नांद्रे बर्गर कुछ नहीं मिला था, लिजर विलियम 4 विकेट लेके गए थे, गिराल कॉलेसी कुछ नहीं मिला। बाकी ये 3 प्लेयर है ही नहीं, तो हम इनकी बात क्यों करें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कौन कौन रख सकते हो। देखिए कैप्टन जो मैं बता रहा हूं ना आपको, वो रखोगे तो बिंदास इस बार रखोगे और आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे। एडन मार्करम बिल्कुल देके जाएंगे, बिंदास रखना कैप्टन आप। मार्को जेनसन वाइस कैप्टन जब बनाना हो बना देना, कैप्टन रखना, अगर चेज कर रहे हो तो कैप्टन बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। फैफ डू प्लेसिस नहीं, थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो मैं अभी कुछ कहूंगा नहीं इसके बारे में कि क्या करना है क्या नहीं करना। डेविड मिलान से मेरे को काफी उम्मीदें हैं, इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में, कि डेविड मिलान के बल्ले से आप एक अच्छी खासी पारी देखने को मिल सकती है। रीजा हैंड्रिक बिल्कुल मिलेगी, पक्का मिलेगी। मोइन अली बस, रीजा हैंड्रिक से मैं ये नहीं कहूंगा कि 50-60 मारेगा, लेकिन हाँ आपको पारी देखने को जरूर मिलेगी। मोइन अली मैंने आपको पहले बोल दिया है, विकेट बैटिंग दोनों में कुछ ना कुछ करके जा सकते हैं। चलिए कुछ आता है अब कुछ पिच से रिलेटेड बात करते हैं, वेन्यू से रिलेटेड बात करते हैं। 24 जनवरी 2024 को मैच हुआ था, जॉबर्ग ने 168 मारे, पाल रॉयल ने 171 मारे और मैच जीता, ठीक है, चेस करते हुए। 2 विकेट, स्पिनर 1, पेसर से 1, स्पिनर 3,
ठीक है, सेकंड इनिंग में। अब बात करते हैं 20 जनवरी 2024 में। पेरोशिया कैपिटल ने 167 रन मारे, जॉबर्ग ने 171 मारे, 4, पेसर्स 8, स्पिनर 1, पेसर्स 1, स्पिनर 3। इसलिए मैं कह रहा हूं एक एक स्पिनर अपनी अपनी टीम से जरूर निकाल के रखना दोनों साइड से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता है, स्पिनर विकेट तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, एवरेज स्कोर 160 से 170 के एवरेज बन रहा है यहां पर, एक नॉर्मल। ठीक है, बट मैं काफी चांसेस है कि इस बार मैं जा रहा हूं 170 से ऊपर तक के स्कोर, जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा। 260 हाईएस्ट स्कोर बना है, 83 लोएस्ट बना है। तो मैं टोटल मैचेस यहाँ पे 69 खेले गए हैं, पहले बैटिंग करने वाले 42, चेज करने वाले यहाँ पे 37 जीते हैं, जिनका बैटिंग है फर्स्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, T20 स्कोरिंग पैटर्न 25 है, 150 से 170 के बीच में 20 बने हैं, 170 से 190 12 बने हैं। मैं जाऊंगा इस बार इस चेज में कि इस बार इस चेज में अच्छा खासा स्कोर बनने के चांसेस हैं। चलिए, खेलना कहाँ है दोस्तों? लीग 11 पे। हाँ जी, अगर आप कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, अच्छे कॉन्टेस्ट खेल रहे हो, और आप सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऐसे कॉन्टेस्ट भी आ चुके हैं जहां पे जिनके पास बजट नहीं है, जिनके पास पैसे कम है, वो जाके यहाँ पे फ्री में भी खेल सकते हैं और जीत सकते हैं 500 रुपए। और बताइए और क्या चाहिए आपको? ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आपको फ्री में भी खेलने को मिल रहा है और पैसे मिल रहे हैं कॉन्टेस्ट में। तो भाइयों, लीग 11 जिसने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और क्या दे रखा है, जी हाँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। रजिस्टर जब करिएगा, एक काम भाई के लिए करिएगा, जरूर करिएगा, बाबा11 प्रोमो कोड जरूर लगाइएगा। इस पैनल पे कोई भी दिक्कत आती है आपको, विड्रॉल की, डिपॉजिट की, या पैनल पे कुछ भी दिक्कत आती है आपको, भाई है टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, बिंदास आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। ठीक है, चलिए, ये चैनल देख लो भाइयों, लाइक करो, कमेंट करो। आप तो बिल्कुल रुक से गए हो कि मतलब भटक रहे हो इधर से उधर, जहां आपको दिख रहा है भाई मेरे को ग्रैंड लीग जीतनी है, बस इधर उधर भटक रहे हो। यहां तो टीम अच्छी जा रही है, बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है, 3-4 दिन से, 5-6 दिन से लगातार पैसा देखने को मिल रहा है। और क्या चाहिए भाइयों? तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दो और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसा कि लगातार पूछता रहा हूं 2 दिन से। तो भैया, बेस्ट बॉलिंग पॉइंट और बेस्ट बैटिंग पॉइंट बता देना कौन सा होगा दोनों टीम में से, और ले जाना बिंदास 500 रुपए फ्री गिव अवे। चलिए, फाइनल टीम देख लेते हैं क्या रहने वाली है। ठीक है, ट्राइसन स्टब आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे, रीजा हेंड्रिक बेस्ट ऑप्शन होंगे, डेविड मलान से भी आपको बैटिंग करने को देखने को मिल सकती है, जॉर्डन से भी आपको बैटिंग देखने को मिल सकती है इस पिच पे, मार्को जेनसन, मोइन अली, एडन मार्करम, इनको अगर आपको सी बनाना है बिंदास बनाइए, वीसी बनाना है बिंदास बनाइए। यहाँ पे लीजर्ड विलियम, ओबार्टमेंट, डैरिन वॉरल, इमरान ताहिर। अब मेरे लिए यहाँ पे 2 स्पिनर हो गए, देख रहे हो आप, और 3 पेसर्स हो गए, बल्कि 4 पेसर्स हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3। अब मेरे पास 3 स्पिनर्स भी हो गए। तो देखो दोस्तों, ये है एक चेज और बैटिंग फर्स्ट वाली, दोनों की मिला के एक टीम बनाई आप लोगों के लिए। तो भैया, जब प्रॉफिट कमा रहे हो तो यार लाइक कमेंट शेयर, मेरे को भी तो आपको सपोर्ट चाहिए। तो जब सपोर्ट देना यार, जितना लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दे दो, बस प्यार दे दो, और ऐसी विनिंग देखने को मिलेगी, वादा है आपसे। चलिए फिर, जय बाबा की।